हेलो क्लास 9th के बच्चों, आप सबका नामा क्लासेस चैनल पर स्वागत है। आज की वीडियो की बात कर रहा हूं तो भाई आज की वीडियो के अंदर मैं कवर कराने वाला हूं चैप्टर नंबर 2 का कौन सा पार्ट भाई, एंड ऑफ द चैप्टर, जहां पे बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम रहती है। क्लियर, उसका कौन सा पार्ट कवर करेंगे बच्चों? हम पार्ट 1। अगली वीडियो में मैं पार्ट 2 कवर कराने वाला हूं। और एक और चीज बोल देता हूं, इससे पहले मैंने सेकंड चैप्टर की सारी एक्सरसाइज कवर कराई थी। अगर वीडियो नहीं देख रखी हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से जाके वीडियो देख लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों? कहता है कि राइट अ पोलोनोमियल। आपको एक पोलोनोमियल लिखना है जिसकी डिग्री क्या चाहिए? मेरे को 3 चाहिए। और वेरिएबल क्या चाहिए बच्चों? x चाहिए। और वेरिएबल भी स्पेसिफाई कर दिया, ये नहीं कि आप x की जगह कोई दूसरा वेरिएबल ले लो। तो पहली कंडीशन इसने बोली कि ऐसा पोलोनोमियल लिखो जिसकी डिग्री, की जो डिग्री है हमारे पास, जो डिग्री है, किसकी डिग्री की बात कर रहा है वो? x की। वो कितनी चाहिए? इसको 3 चाहिए, पहली बात। ठीक है, कोई पोलोनोमियल लिखना है जहां पे डिग्री कितनी होनी चाहिए बच्चों? 3। फिर कहता है इन विच, उसी के अंदर, इन विच द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। मतलब अब बात कर रहा है कि जो कोफिशिएंट होगा, जो कोफिशिएंट होगा किसका होगा? एक्स स्क्वायर का। वो भी इसको क्या चाहिए? -7 चाहिए। मतलब बच्चों ऐसा पोलोनोमियल लिखो जहां पर डिग्री मुझे 3 मिल जाए और उसका कोफिशिएंट भी क्या मिल जाए? -7 मिल जाए। अब रिकॉल करो क्या कि भाई डिग्री कौन हुआ करती थी? तो आप बोलोगे ये डिग्री पावर हुआ करती थी। तो यहां पर x की कितनी पावर होनी चाहिए? आप बोलोगे 3। तो मैंने लिखा x की पावर 3, तो आगे डिग्री 3, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। अब बात आता है, कहता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, अब कोफिशिएंट क्या होता था? आप बोलोगे भैया जो भी वेरिएबल के साथ नंबर मल्टीप्लाई होता है उसी को कोफिशिएंट कहते हैं। तो कोफिशिएंट क्या चाहिए था इसको? -7। तो -7 मल्टीप्लाई कर दिया, आ गया मेरे को पोलोनोमियल। जो ये मांग रहा था, क्या मांग रहा था? कि ऐसा पोलोनोमियल लिख बच्चा कि जहां पे डिग्री मुझे 3 मिले और कोफिशिएंट क्या मिले? -7। ठीक है, जैसे इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं कि जो डिग्री ऑफ एक्स, वो मान लेते हैं 4 चाहिए। और इसको जो कोफिशिएंट चाहिए किसका? एक्स का, वो कितना चाहिए? मान लेते हैं -8। तो आप क्या आंसर देते? तो आप बोलते भैया डिग्री का मतलब पावर हमने 4 पहुंचा दी। कोफिशिएंट का मतलब जो एक्स के साथ मल्टीप्लाई होता है, तो हमने एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, -8। आ गया हमारे पास पोलोनोमियल। क्लियर? तो उम्मीद है पहला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। क्लियर? अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। और हाँ, वीडियो का एंड तक जरूर देखना भाई, बीच बीच में ऐसे क्वेश्चन है जो बहुत खतरनाक है। क्लियर? तो क्या कहता है? ये भी बिल्कुल बेसिक है, इससे खतरनाक क्वेश्चन मैंने कराए थे शुरुआत में। कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द फ्लोइंग पोलोनोमियल एट द इंडिकेट वैल्यू। जो भी मैंने वैल्यू दे रखी है, क्या वैल्यू दे रखी है बच्चों? आप बोलो भैया x की वैल्यू 1 दे रखी है, तो इसी पे आपको इसी की आपको क्या निकालना है? आंसर निकालना है। तो हमने सबसे पहले क्वेश्चन लिखा। अब इस क्वेश्चन में मुझे x की जगह क्या रखना है बच्चों? आप बोले भैया x की जगह आपको 1 रखना है, तो रख दो x की जगह 1। बहुत इजी पार्ट है या नहीं है? और +7। अब भाई 5 अपनी जगह, 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1, माइनस मल्टीप्लाई किया 3 +7, तो ये हो गया 5 - 3 +7। अब बेसिक कैलकुलेशन 5 में से 3 गए तो आप बोलोगे 2, 2 + 7 कितना हो जाएगा बच्चों? आप बोलोगे 9। इजी था या नहीं था? आप बोलोगे अरे भैया ये तो बहुत इजी क्वेश्चन थे। क्लियर? बिल्कुल बेसिक कहानी थी, इसलिए मैंने बेसिक ही करा। ठीक है, अब जैसे कि इस बार बच्चा कंफ्यूज हो जाता, अरे भाई हमने तो नंबर से किया है, अरे भैया ये टी की जगह ए क्या आ गया? अरे तो मेरे भाई जो काम तू नंबर में करता था ना, वही काम तेरे को अल्फाबेट्स में करना है। कुछ नहीं करना, जहां जहां टी नजर आ रहा है वहां वहां क्या रखेगा तू? ए रखेगा बस। जैसे कि ये क्वेश्चन था 4t³ माइनस का t² + 6, तो तेरे को क्या करना था? आप बोलोगे भैया मेरे को करना था टी की जगह ए रखना था, तो बस टी की जगह ए रख दे। टी की जगह क्या रख दिया? ए रख दिया, बस कहानी खत्म। ठीक है, 4a का क्यूब वो क्या हो जाएगा? a³ हो जाएगा। a का स्क्वायर a² और +6, और ये दोनों कभी प्लस माइनस नहीं होते क्योंकि पावर अलग अलग है। अगर सेम होती तो मैं कैलकुलेशन करता। तो यही मेरा सेकंड पार्ट का क्या हो गया बच्चों? आंसर हो गया। क्लियर? ठीक है, अब चलते हैं हम आगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 बड़े मजेदार वाला क्वेश्चन है। देखो क्या कहता है बच्चों कि इफ वी मल्टीप्लाई अ नंबर, किसी नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे किससे? 5/2 से। क्लियर? और फिर ऐड करना है 2/3 ऐड करना है।
टू द प्रोडक्ट, किसमें ऐड करना है, टू द प्रोडक्ट। अब बोलोगे भैया ये बात थोड़ी सी हजम नहीं हो रही, टू द प्रोडक्ट है क्या, तो अभी रुको, अभी समझाऊंगा टू द प्रोडक्ट है क्या इधर। क्लियर, वी गेट तब हमको मिलेगा -7/12, तो फाइंड द नंबर। तो दोबारा पढ़ते हैं बच्चों एक बार क्वेश्चन, क्या कह रहा है क्वेश्चन इधर, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा था इफ वी मल्टीप्लाई अ नंबर, किसी नंबर को मल्टीप्लाई करना है, किससे मल्टीप्लाई करना है बच्चों, 5/2 से। क्या वो मुझे नंबर पता था क्या नंबर है, नहीं, तो हमने सबसे पहले वही बात करी कि हमने मान लिया कि जो नंबर है, जो हमारे पास नंबर है, वो नंबर मैंने क्या मान लिया बच्चों, x मान लिया। क्लियर, अब मुझे पता है कि मल्टीप्लाई करना उस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करना है, 5/2 से, 5/2 कर दिया। क्लियर, अब कह रहा था ऐड कर भाई, ऐड कर, मैंने ऐड कर दिया। क्या ऐड करना था, 2/3। अब बात करता है ये किसमें ऐड करना था, वो चीज बता रखी है, किसमें ऐड करना था, टू द प्रोडक्ट, टू द प्रोडक्ट। तो भाई मेरे को ऐड करना था, बताया 2/3, किसमें ऐड करना, टू द प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट तो यही था, मैंने यही तो प्रोडक्ट किया, प्रोडक्ट का मतलब था मल्टीप्लाई। तो यहाँ कंफ्यूज मत होना कि 2/3 को किसी से मल्टीप्लाई करना है, ये बता रहा है कि भाई 2/3 को ऐड करना है, किसमें ऐड करना है, टू द प्रोडक्ट। टू द प्रोडक्ट का मतलब जो आपने शुरुआत में मल्टीप्लाई किया था, जो शुरुआत में मल्टीप्लाई किया था उसमें क्या करना है, आपको ऐड करना है। क्या ऐड करना है, 2/3 ऐड करना है। और तब वी गेट, गेट का मतलब मिल रहा है हमको, क्या मिल रहा है, ठीक है। अब मेरे को ऐड करने के बाद बच्चों क्या मिल रहा है, आप बोलोगे भैया -7/12 मिल रहा है। क्लियर, अब कहता नंबर ढूंढना है। अब बहुत इजी काम है, कैसे, ठीक है। तो आप बोलोगे भैया इसके नीचे कुछ नहीं है, तो क्या मान ले बच्चों, 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब ATQ मतलब पता ही होगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है। तो अब मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को x से किया बच्चों तो 5x, 1 को 2 से करा तो 2 इज इक्वल टू -7/12। अब मैंने इसको प्लस की चीज को इधर जाकर क्यों भेज दिया, क्या रीजन है, ऐसा क्यों करा, तो बच्चों इसलिए करा क्योंकि मुझे x की वैल्यू निकालनी है। और 8th क्लास में भी पढ़ा है कि अगर अल्फाबेट्स की वैल्यू निकालनी हो तो अल्फाबेट्स वाले एक साइड, नंबर वाले एक साइड। तो इसलिए ये नंबर था तो इस नंबर को मैंने राइट हैंड साइड भेज दिया, क्योंकि प्लस का था तो उधर जाके क्या हो गया, माइनस हो गया। तो अब देखो अल्फाबेट्स वाले एक साइड दिखे और नंबर वाले एक साइड दिखे, नहीं दिखे। क्लियर, ठीक है। अब देखते हैं हम आगे कैसे सॉल्व करेंगे। तो 8th क्लास में आपको सिखाया गया होगा बच्चों, जो भी अपोन में नंबर आते हैं तो कैसे सॉल्व करते हैं, तो आप बोलोगे ये एलसीएम लेते हैं। अपोन में नंबर आने का मतलब क्या करते हैं हम, एलसीएम। अब मैं पूछूं एलसीएम कितना आएगा, तो आप फुर्ती में ऐसा निकालोगे। क्लियर, ठीक है। तो एलसीएम निकाला, कितना आ गया हमारा, 12 आ गया। अब कहानी कि बच्चों 12 की टेबल में 12 कितने पे आता है, तो आप बोलोगे 1 पर आता है। तो इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करने का, माइनस है तो माइनस लगाने का। 7 की टेबल में 12 कितने पे आता है, सॉरी 3 की टेबल में 12 कितने पे आता है, आप बोलोगे 4 पे आता है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये कहानी होती है। तो ध्यान रखना जब भी अपॉन में नंबर आएगा ना, तो वहां पे उस पर एलसीएम लेना होता है। ये नहीं कि क्वेश्चन बोलेगा हाँ बेटा जी एलसीएम ले, या आप ये कलाकारी कर रहे हो कि भाई साहब ये वाली कलाकारी ये इधर कि भैया माइनस माइनस प्लस कर दो, 9 हो गया, और 12 में से 3 गए 9 हो गया। ठीक है, ये मत करना। मैं हमेशा अपोन में जब भी नंबर होंगे तो क्या करोगे, एलसीएम लोगे और नीचे वाले नंबर को नीचे वाले से डिवाइड करते हो, जो मिलता है वो ऊपर वाले से क्या हो जाता है बच्चों, मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे 3 की टेबल में 12 कितने पे आता है, 4 पे, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इधर ध्यान देना आप, तो आप 5x अपॉन में 2 इज इक्वल टू माइनस माइनस क्या होते हैं, आप बोलोगे प्लस होता है, हमने प्लस कर दिया। क्लियर हुई बात। अब मैं अगर इसको थोड़ा सा आगे करूं और, ठीक है, यहां से देखते हैं अब हमारा कि भाई x के साथ ये वाला नंबर, मैं इस वाले की बात कर रहा हूं, कैसे है, मल्टीप्लाई में है या प्लस में है या माइनस में है। तो आप बोलोगे भैया इधर कोई सा भी साइन नहीं है, कोई सा भी साइन नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, मल्टीप्लाई में हुआ। अब सोचो 8th क्लास बताया गया था कि बच्चों अगर कोई चीज इधर प्लस होती है तो उधर जाकर माइनस, मल्टीप्लाई की चीज उधर जाकर डिवाइड, डिवाइड की चीज उधर जाकर मल्टीप्लाई, यही कहानी होती है ना। तो वही कहानी बच्चों हम यहां करेंगे कि भाई साहब ये मल्टीप्लाई में था x के साथ, तो इधर जाकर, ठीक है, इधर जाकर ये क्या होगा, डिवाइड होगा। क्या होगा, डिवाइड में चले जाएगा। तो ये 5 कहां चले जाएगा बच्चों, नीचे चले जाएगा, और इसके साथ गया कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई आ गया। अब ऐसी सोच कि ये वाला जो नंबर है x के साथ कैसा है, आप बोलोगे डिवाइड में, x के साथ कैसा है, डिवाइड, तो डिवाइड में तो इधर जाकर क्या होगा, क्या होगा, तो डिवाइड की थी उधर जाकर क्या, आप बोलोगे मल्टीप्लाई, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया।
क्लियर। तो ध्यान रखना x के साथ जो भी मल्टीप्लाई होता है इधर जाके डिवाइड, और जो डिवाइड में होता है उधर जाकर मल्टीप्लाई। अब जो कट रहा है वो काट दो, देखते हैं कौन कट रहा है। तो आप बोलोगे भैया 5 से ये जा रहा है कितने पर, 3 पर, गए आपके सामने। अब 2 से कौन जा रहा है, आप बोलोगे भैया 2 से जा रहा है 6 कितने पर, सॉरी 12 कितने पर, 6 पर। तो आंसर आ गया -3/6। मैं पूछूं क्या ये भी कट रहा है या नहीं कट रहा, आप बोलोगे डेफिनेटली 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, -1/2 आ गई। तो जो वो नंबर था, जो भी नंबर निकालना था वो नंबर क्या मिला बच्चों आपको, तो आप बोलोगे भैया -1/2 मिला। क्लियर। तो उम्मीद है आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। क्लियर। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, जरा देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। पहले और एक और बात, ये वर्ड प्रॉब्लम होते हैं, पहले इनको क्या करना होता है, आपको रीड करना होता है पूरा क्वेश्चन कि भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर बनाना स्टार्ट करना, ये नहीं कि डायरेक्टली क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कर रहे हो। क्लियर। तो देखो क्या कहता है, एक पॉजिटिव नंबर है जो कि 5 टाइम्स होगा किसका, अनोदर नंबर का। तो दो बात हुई कि एक नंबर है, कोई ऐसा नंबर है जो कि 5 टाइम्स, 5 टाइम्स का मतलब पता है ना बच्चों क्या होता है, 5 से मल्टीप्लाई, 2 टाइम्स का मतलब 2 से मल्टीप्लाई, 3 टाइम्स का मतलब 3 से मल्टीप्लाई, 10 टाइम्स का मतलब 10 से मल्टीप्लाई। तो 5 से मल्टीप्लाई करना है किसको, अनोदर नंबर को। तो यहां पर मैं पूछूं एक नंबर की बात हो रही है, 2 नंबर की बात हो रही है, तो बोलोगे भैया जी इधर तो 2 नंबर की बात हो रही है। क्या बोला क्वेश्चन कि एक कोई नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, और एक और बात इसने बोला पॉजिटिव नंबर, तो कोई पॉजिटिव नंबर है उसको मल्टीप्लाई करना है 5 से, किससे मल्टीप्लाई करना, अनोदर नंबर से। क्लियर। फिर कहता है भाई 21 ऐड कर दो टू द बोथ द नंबर, दोनों में क्या कर दो, ऐड कर दो। फिर उसके बाद एक और कहानी लिखी, इसको समझेंगे अभी क्या है, पहले आप रीड कर लेना। ठीक है, रीड कर लिया। तो अब देखो क्या कहानी कह रहा था कि यहां पर 2 नंबर की बात हो रही थी, तो मैंने क्या बोला कि मान लेते हैं कि हमारा शुरुआत का जो नंबर था फर्स्ट नंबर, ठीक है, फर्स्ट नंबर जो कि एक तरीके से छोटा नंबर भी हो सकता है, स्मॉल नंबर, वो मैंने क्या मान लिया बच्चों, आप बोलोगे भैया x हो गया। अब इसने क्या बोला, कोई नंबर है 5 टाइम्स होता है, 5 टाइम्स का मतलब 5 से मल्टीप्लाई करना है किसको, अनोदर नंबर को। तो अगर मैंने इसको x मान लिया तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा, आप बोलोगे 5x हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मल्टीप्लाई करके। तो वही कहानी यहां पर है बच्चों, मैंने सेकंड नंबर मान लिया, सेकंड नंबर। अब सेकंड का मतलब क्या हो गया, लार्जर हो गया, क्योंकि भाई मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो लॉजिकल बात है बड़ा होगा। तो 5 टाइम्स का मतलब बच्चों क्या हो गया, 5x हो गया। क्लियर। अब क्या कह रहा है, 21 ऐड करो टू बोथ द नंबर। तो इसने जो बोला वो लिख देते हैं कि इफ 21 इज एडेड, एडेड किया जा रहा है, किसमें ऐड किया जा रहा है, टू बोथ द नंबर, बोथ द नंबर, दोनों नंबर में ऐड करना है। ऐड कर देते हैं, हमने ऐड कर दिया, 21 इधर भी ऐड करा और हमने 21 इधर भी ऐड करा, दोनों नंबर में। क्लियर। ठीक है, ये हमारा छोटा वाला नंबर था और ये हमारा बड़ा वाला नंबर था, और लॉजिकल बात है बड़े में ऐड करेंगे वो बड़ा ही होगा, छोटे में ऐड करेंगे इससे बड़ा तो हो ही नहीं सकता। क्लियर। अब क्या बोलता है, देन, यहीं से ये कहानी बदलती है, बच्चा यहीं से मिस्टेक करता है, ध्यान देना। देन वन ऑफ द न्यू नंबर, अब देखो ये नया नंबर मिला, मान लेते ये 2 था, मैं बोलता बेटा जी इसमें 7 ऐड कर दे, आंसर क्या मिला, 9। तो ये नया नंबर ही तो हुआ। तो यहां पर वही लिखा कि वन ऑफ द न्यू नंबर, इनमें से जो भी नए नंबर हैं, एक नया नंबर ये और एक नया नंबर ये है, बिकम ट्वाइस द अदर न्यू नंबर का, न्यू नंबर का। क्या कह रहा है, इनमें से जो भी हमारे नए नंबर हैं, इन नंबर में से कोई एक, अब मुझे नहीं पता कौन एक है, कोई एक बंदा क्या होता है, ट्वाइस हो जाता है। क्या होता है, ट्वाइस हो जाता है। अब सोच, क्या कभी, मैं एक बात पूछूं, क्या कभी छोटा नंबर बड़े नंबर का, ठीक है, ट्वाइस हो सकता है। मतलब मैं बोलूं कि जो 4 है, जो 4 है वो 8 का डबल है, ये जो छोटा नंबर है क्या बड़े वाले नंबर का ट्वाइस हो सकता है, आप बोलोगे नहीं भैया, छोटा तो कभी ट्वाइस हो ही नहीं सकता। क्लियर। तो वही कहानी यहां पर है, तो ट्वाइस कौन हो सकता है, आप बोलोगे भैया जो ट्वाइस है वो हमारा बड़ा वाला नंबर हो सकता है। हम ये जरूर बोल सकते हैं कि जो 8 है, जो 8 है वो ट्वाइस होता है, किसका ट्वाइस होता है बच्चों, 4 का। ठीक है, जैसे आप बोलोगे भैया यहां पर कि जो हमारा 12 है, मतलब बड़ा नंबर, वो ट्राइस है, ट्राइस का मतलब 3 टाइम्स है, किसका है, स्मॉल का।
तो स्मॉल का ही हो सकता है ना। तो वही कहानी यहाँ पर है, हमको यही बात यहाँ पे पहचाननी थी, एक छोटा और एक बड़ा है, तो मुझे यही देखना था। इसने बोला कि एक नंबर ट्वाइस होगा, किसका होगा, अदर का। तो अब लॉजिकल बात है, जो ट्वाइस है कोई एक बंदा होगा। अब मैं सोचूं कौन सा हो सकता है, तो लार्ज वाला ही होगा, कि लार्ज वाला ही ट्वाइस हो सकता है। अब किसका ट्वाइस होगा, वो स्मॉलर का, क्योंकि भाई लार्ज की बात करेगा कि लार्ज वाला मतलब बड़ा वाला नंबर जो होगा वो ट्वाइस निकल रहा है। किसका ट्वाइस निकल रहा है, स्मॉलर का। तो ट्वाइस का मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दो, किसमें, स्मॉलर में। ध्यान रखना, ऐसा मत कर देना ये इधर मल्टीप्लाई कर दो। भाई कभी छोटा नंबर क्या बड़े वाले नंबर का डबल हो सकता है, पॉसिबल है क्या छोटा नंबर बड़े नंबर का डबल हो सकता है? आप बोलोगे है ही नहीं ऐसा। तो क्या भाई 10 5 का डबल हो सकता है, सॉरी 5 10 का डबल हो सकता है? आप बोलोगे नहीं। तो यही चीज इधर ध्यान रखना था आपको, ठीक है। किसने बोला था कि वन ऑफ द न्यू नंबर, इनमें से कोई जो नए नंबर है वो ट्वाइस होगा, किसका, अदर का। तो भाई ये लार्ज था, ये स्मॉलर था, तो लार्ज वाला ही ट्वाइस हो सकता है। किसका ट्वाइस हो सकता है, स्मॉलर का। तो इसलिए मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से कर दिया। क्लियर। अब करते हैं हम कैलकुलेशन, क्या करेंगे हम, कैलकुलेशन, ठीक है। करते हैं जरा बच्चों मल्टीप्लाई, 2 को x से करा 2x आ गया, प्लस 2 को इससे मल्टीप्लाई किया तो 42 आ गया। ये कितना आ गया बच्चों, 5x और प्लस का 21। क्लियर। अब भाई कहानी क्या थी, अभी पीछे सिखाया था नहीं सिखाया था, क्या करते हैं 8th क्लास में भी सीखा था कि भैया जी अल्फाबेट्स वाले एक तरफ, नंबर वाले एक तरफ। तो हम क्या करें कि प्लस का 5 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, आप बोलोगे माइनस हो जाएगा। क्लियर। और 21 अपनी जगह था। अब हम 42 का क्या इलाज करें, क्योंकि इधर की साइड हमारा अल्फाबेट्स होना चाहिए था, तो यहाँ फालतू कौन है, 42 है। तो प्लस का 42 उधर जाके क्या होगा, आप बोलोगे माइनस होगा, तो हमने माइनस कर दिया। क्लियर हुई बात, ठीक है। अब यहां से क्या बचा, आप बोलोगे -3x, और यहां से क्या बचा, माइनस का 21। अब मल्टीप्लाई की चीज इधर जाके क्या होगी, तो आप बोलोगे भैया डिवाइड हो जाती है। क्या हो जाती है बच्चों, डिवाइड हो जाती है, तो हमने डिवाइड कर दिया। क्लियर। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, आप बोलोगे 7। और क्वेश्चन में यही बोला गया था, एक पॉजिटिव नंबर, ठीक है, आया पॉजिटिव नंबर या नहीं आया। क्लियर। तो व्हाट आर द नंबर, नंबर हमको पता चल चुका है, क्या नंबर था वो हमारा, फिर 7 था। क्लियर। अब बात आ जाती है अगले क्वेश्चंस पर, ठीक है। क्या कहता है जरा पढ़ के देखो। सबसे पहला काम क्या है, वर्ड प्रॉब्लम में आपको क्वेश्चन रीड करना है। क्लियर। तो अच्छे से इसको रीड करो, फिर जरा देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। तो क्या कहता है, इफ यू हैव 800, हमारे पास कितने पैसे हैं, 800 रुपीज है, और सेविंग कितने कर रहे हैं हम, 250 रुपए सेविंग कर रहे हैं एवरी मंथ। अब सोच के ऐसे कोई क्वेश्चन हमने पीछे कराए थे या नहीं कराए थे, कराए थे ना। कौन सी एक्सरसाइज, ये भी रिकॉल करके देख। 2.4 के अंदर हमने सीखे थे, जहां पे चीजें इंक्रीज हो रही थी या डिक्रीज हो रही थी, ठीक है। तो यही कह रहा है कि भाई आपके पास कितने रुपए, 800 रुपए है, और आप सेव कर रहे हो 250 रुपए हर एक मंथ, ठीक है। तो मैं पूछूं आपसे इनिशियल अमाउंट कितनी है, तो आप बोलोगे भैया इनिशियल अमाउंट हमारी जो है, ठीक है, वो है हमारे पास कितनी है बच्चों, शुरुआती अमाउंट, तो आप बोलोगे 800। क्लियर। अब आप सेव कर रहे हो एवरी मंथ, ठीक है, हर महीने कितना सेव कर रहे हो, तो आप बोलोगे भैया जी 250 रुपए सेव कर रहे हैं, 250 रुपए सेव कर रहे हैं। अब सेव करोगे तो आपकी इनकम बढ़ेगी, आपकी जेब में पैसा आएगा या जाएगा, तो आप बोलोगे भैया अगर पैसे बचा रहे हो तो हमारी पॉकेट मनी तो बढ़ जाएगी, तो वही बढ़ रही है। अब कहता है फाइंड द अमाउंट यू हैव आफ्टर द 6th मंथ, 6 महीने बाद की अमाउंट निकालनी है, ठीक है। तो अमाउंट, ठीक है, आफ्टर 6th मंथ, 6 मंथ, ठीक है। तो भाई देखते हैं अमाउंट, शुरुआत में कितना था, 800 रुपए था, ठीक है। अब आपने हर महीने कितने रुपए सेव करे, 250 रुपए, सेव का मतलब पैसे जुड़ गए। अब यहाँ पर कितने मंथ की बात कर रहा है, आप बोलोगे 6 मंथ की, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करा जाएगा, 6 से। क्लियर। और यही क्या निकल कर आ गई, हमारी अमाउंट निकल कर आ गई। क्लियर। अब कैलकुलेशन कर लोगे या नहीं, आप बोलोगे भैया अब तो बेसिक बात है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 0, 6 की टेबल 5 तक पड़ी, 30 कैरी 3 कर दिया, 6 2 12, और ये हमारा 15 हो गया। ऐड कर देते तो कितना आ गया, 2300। क्लियर। तो ये था हमारा कौन सा, पहला पार्ट। अब दूसरे पार्ट में क्या पूछा, 2 साल बाद। अब बच्चा बस इसी पार्ट में गड़बड़ कर आएगा एग्जाम में,
वो क्या कर देगा, वो कर देगा भाई 2 साल बाद है, तो भाई शुरुआत में चलो 800 थी, ठीक है, मल्टीप्लाई 250 है, ठीक है जी, वो यहाँ मल्टीप्लाई कर देता है 2। बस यहीं पे तुम्हारी गलती हो गई भाई। यहाँ पे हर महीने की बात हुई है, हर महीने वो कितने रुपए सेव करता है, 250 रुपए। तो 2 साल में क्या तेरे 2 महीने होंगे, सोच, तो 2 साल में कितने मंथ होंगे, अगर सोच जरा, तो आप बोलोगे भैया 1 साल में 12 मंथ होते हैं, तो 2 साल में हमारे पास कितने हो जाएंगे, 24 हो जाएंगे। तो यहाँ 2 साल की बात कर रहा है, तो इसका मतलब कितने मंथ की बात कर रहा है, 24 मंथ की। तो जो हमारा सेकंड पार्ट है कि जो हमको अमाउंट निकालनी है, अमाउंट बतानी है आफ्टर 2 ईयर, आफ्टर 2 ईयर, तो भाई साहब यहाँ 2 साल का मतलब इधर है कि 24 मंथ, क्योंकि यहाँ पे मंथ की बात हुई है, हर महीने की बात नहीं हुई, सॉरी हर साल की बात नहीं हुई कि 1 साल में वो 250 रुपए सेव करता है। क्लियर। तो अब हम देखते हैं क्या अमाउंट निकल कर आएगी। तो भाई शुरुआती अमाउंट ये थी प्लस 250 रुपए हर महीने के थे, अब 2 साल में 24 मंथ होते हैं, 24 आ गया, ठीक है। तो 800 अपनी जगह होगा, प्लस 0 लगाया, ठीक है। अब 24 को या तो आप इससे मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो देखो ध्यान देना कि मैं 25 की टेबल पढ़ रहा हूं, कहां तक, 4 तक। 25 की टेबल बहुत इजी होती है। तो 25 फोर जा कितना होगा, आप बोलोगे 100 होता है, 100 का कैरी कितना कर दिया बच्चों, 10। 25 टू जा 50, 50 में ऐड करा तो ये दिस आ गया, 6000 आ गया। क्लियर। अब इसको ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, 6800 हो जाएगा, ठीक है। तो सेकंड पार्ट खत्म। अब कहता है एक्सप्रेस कर भाई, ठीक है, इस दिस लीनियर पैटर्न, लीनियर पैटर्न में हमने पीछे सीखा था, ठीक है, लीनियर पैटर्न में हमने सीखा था या नहीं सीखा था, आप बोलोगे हाँ भैया। तो आपका अमाउंट हो गया, T4 क्या हो गया, टाइम हो गया, क्लियर। 800 था प्लस 250 था। अब यहाँ मल्टीप्लाई मंथ की बात कर रहा है, तो मंथ को किससे डिनोट करते हैं, टी से, तो इनटू में क्या लगा दिया, टी। इससे पहले ऊपर लिख लेना कि टी क्या लिखते थे हम, कि टी का मतलब क्या इधर मंथ है और ए का मतलब क्या इधर अमाउंट है। तो क्लियर, ठीक है। तो लीनियर एक्सप्रेशन बोला था, तो तीसरे पार्ट में लीनियर एक्सप्रेशन आ गया, ठीक है। अब देखते हैं अगला पार्ट। अब देखो ये वाला जो पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 6, मैं सिंपल बोलूं, 10th क्लास में स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, और हमारी एनसीईआरटी में एक ही है। तो भाई इस कैटेगरी के क्वेश्चंस मैंने करा रखे हैं यूट्यूब पे, तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक बार लिंक दे दूंगा, वहां पर देखना। इसके जैसे मैंने 7 से 8 क्वेश्चन करा रखे और सारा बेस बना रखा है, तो एक बार इस क्वेश्चन के लिए वो वीडियो जरूर देख लेना। क्लियर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पूरा बेस बनाने में पूरा आधा घंटा लग जाएगा हमको, तो उस लेक्चर को आप जरूर देखना, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में मैं देकर रखूंगा इस क्वेश्चन के लिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को लेकर, क्या कहता है, पढ़ के देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फ्लोइंग इक्वेशन, जितनी भी इक्वेशन दी इनका क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है, और आइडेंटिफाई करना है देयर स्लोप, और फिर क्या कहता है वाई इंटरसेप्ट। अब रिकॉल कर, बोलोगे अरे भैया हम आपकी वीडियो कंटिन्यू देख रहे हैं तो हमको याद आ गया, स्लोप और इंटरसेप्ट तो आपने लास्ट क्लास में टॉपिक कराया था, लास्ट वीडियो के अंदर ही, कि भाई सब स्लोप क्या होता है और वाई इंटरसेप्ट क्या होता है। वही बात इसने पूछी है, नहीं पूछी, कि इन सब का आपको स्लोप बताना है और इन सब का वाई इंटरसेप्ट बताना है। और फिर कहता है ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, है ना, वेयर दिस लाइन कट द वाई एक्सिस, जहां पर वाई एक्सिस पे काट रही है वो लाइन भी आपको बतानी है, ठीक है। क्लियर। तो पहली बात तो इन सब का मुझे ग्राफ बनाना है, ठीक है। पहली बात ये लिखा है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फ्लोइंग तो इक्वेशन, इसका क्या करना है, मुझे ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो अब जरा देखते हैं कि जैसे पहली इक्वेशन है, इनके पहले ग्राफ बनाने के लिए हमने क्या सीखा था, डब्बा, ठीक है। तो पहली इक्वेशन क्या थी बच्चों, आप बोलोगे y बराबर -3x+4, ठीक है। क्या था, y बराबर y बराबर -3x+4। तो जरा इसके लिए डब्बा बनाते हैं हम, याद है ना डब्बा बनाना कैसे सीखा था हमने, ठीक है। क्लियर। तो सबसे पहले x की जगह 0 रखेंगे, फिर x की जगह बच्चों क्या रखेंगे 1, फिर अगली बार x की जगह क्या रखेंगे, आप बोलोगे -1। एक बार 0, एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव। क्लियर। तो अगर मैं 0 रखता हूं तो आपको पता है ये हमारा 4 आंसर आएगा, 1 रखने पे कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, और -1 रखने पर हमारा 7 आ रहा है।
क्लियर। अगर कंफ्यूजन है तो इसको मैं एक बार अगले पेज पर ढंग से करके दिखा देता हूं कि भाई मैंने डायरेक्टली जल्दी जल्दी कैसे आंसर निकाला। ठीक है, तो अगर मैं x की जगह 0 रखता हूं बच्चों, x की जगह मैंने 0 रखा, तो आपने देखा ये 0 + 4 कितना हो गया, 4 आया आंसर। देख ले भाई। फिर ऐसे ही मैंने इसी क्वेश्चन के अंदर y बराबर क्या था, -3x + 4 था, तो अगली बार मैंने x बराबर 1 रखा बच्चों, तो y बराबर क्या आ गया, -3 + 4, तो y बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। आया उधर, चेक कर लो भाई, y बराबर 1 आया नहीं आया, आया। ठीक है, अब अगली बार क्या था, आपने क्या रखा, माइनस वाला नंबर रखा, तो रिकॉल हो गया होगा यार अब तो। ठीक है, माइनस वाला नंबर रखते हैं, तो माइनस माइनस आप बोलोगे प्लस, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आपके सामने आ गई। क्लियर। तो पहले हम इसका ग्राफ बना देते हैं, इसका क्या कर लेते हैं हम ग्राफ। तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू कितनी है, 4, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 4, ये आ गया आपके पास। क्लियर। फिर कहता है x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू भी 1, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू भी 1 आ गया। फिर कहता है x की वैल्यू -1, x की वैल्यू -1 आ गया, और y की वैल्यू 7, 7 कहां है बच्चों, ये रहा। ठीक है, अब जरा इसको मिला देते हैं हम। ठीक है, तो ये हमारी पहली इक्वेशंस आ गई हमारे पास। ठीक है, क्या थी इक्वेशन ये हमारी, ठीक है, y बराबर -3x + 4। ठीक है, अब ऐसे ही हम दूसरी इक्वेशन देखते हैं, क्या थी कि भैया जी ये थी कि 2y = 4x + 7। ठीक है, क्या थी वो इक्वेशन, 2y = 4x + 7, ये इक्वेशन थी हमारी अगली। जरा इसका भी था इंतजाम करते हैं यार, कि इसका डब्बा बनाना है, तो ग्राफ बनाने के लिए पहले क्या करना है बच्चों, आप बोलोगे भैया जी डब्बा बनाना है, इस डब्बे में क्या करना है, आप बोलोगे पहले 0 रखना है, फिर उसके बाद हमको 1 रखना है, फिर उसके बाद -1 रखना है। क्लियर। तो मैंने 0 रखा, तो मेरा आ गया 7/2 मतलब 3.5। निकाल के देखो कैसे आया, नहीं आता फिर समझाता हूं। 1 रखा, तो 1 रखने पे मेरा आ रहा है 5.5। क्लियर। और -1 रखने पर आ रहा है हमारा 1.5। ठीक है, जरा देख लेते हैं यार कैलकुलेशन कैसे कर दी मैंने जल्दी जल्दी। ठीक है, ये हमारा पहला पार्ट था, ये दूसरा है, क्या था, 2y बराबर 4x + 7। तो सबसे पहले मैंने इधर x की जगह क्या रखा बच्चों, 0 रखा। तो आप देखोगे कि भाई साहब अगर मैं x की जगह 0 रखता हूं, तो ये पूरा का पूरा मेरा क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि किसी भी नंबर को सॉरी 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं 0 आता है, और ये 7 हो गया। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 7/2, और 7 को इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया, 3.5। देखो यही तो करा था मैंने यार, 0 रखते 3.5 आया, आया नहीं आया 3.5, ये भी पॉइंट है, ये भी पॉइंट है। क्लियर। अब ऐसे ही जरा एक और बार देख लेते हैं बच्चों, y रखकर देखते हैं कि क्या आता है। तो मैंने x की जगह क्या रखा बच्चों, 1 रख लिया। जरा चेक करते क्या आंसर मैंने बिल्कुल सही निकाला या गलत निकाला। तो आप बोलोगे 2y, ये हमारा 4 + 7 कितना हो जाएगा बच्चों, 11, और मल्टीप्लाई की चीज इधर जाके क्या हो जाएगी, आप बोलोगे डिवाइड हो जाएगी। तो y बराबर कितना आ गया, 5.5 आ गया। चेक कर सकते हो आया नहीं आया। अब ऐसे ही ठीक है, अगला पार्ट करके बताओ कि क्या अगले पार्ट में आ पा रहा है ऐसा या नहीं आ पा रहा, चेक करना। क्या आंसर आपका मैच हो रहा है मेरे से या नहीं हो रहा, वो भी बताना कमेंट के अंदर कि हाँ भैया हमारा आंसर मैच हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, तो x की जगह अगली बार रखा मैंने -1, तो 2y बराबर 4 -1 + 7। तो ये 2y प्लस माइनस क्या होता है बच्चों, माइनस होता है, तो माइनस का 4 आ गया, ये कितना हो गया 3, और मल्टीप्लाई की चीज इधर जाके क्या होती है, डिवाइड होती है। अब डिवाइड कर दो, आ गया। ठीक है, तो जो मैंने लास्ट क्लास में बेस रेडी करा था वही बेस है हमारे पास। अब बात आता है इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करा जाए।
ठीक है, ध्यान देना इधर क्या कहता है, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3.5। तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3.5, तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, तो बिल्कुल एग्जैक्ट बीच में कौन आएगा, आप बोलोगे 3.5, तो यही हमारा 3.5 था। क्लियर, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 5 x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 5.5, यहां कहीं सेंटर में आएगा। फिर कहता है x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 1.5, ये यहां पर सेंटर में -1 और 1.5। ठीक है, अब जरा इन तीनों पॉइंटों को मिला देते एक बार। ठीक है, क्लियर हो गई बात इधर। ठीक है, तो ये हमारी दूसरी इक्वेशन आ गई थी, कौन सी, 2y = 4x + 7। ठीक है, दो इक्वेशन बन गई। अब बात आते अगली वाली इक्वेशन। ठीक है, अगली इक्वेशन क्या थी, आप बोलोगे भैया अगली इक्वेशन ये थी हमारे पास कि 5y = 6x - 10, यही थी। ठीक है, तो जरा इसका देखते हैं कैसे निकलेगा हमारे पास ग्राफ। ठीक है, 5y = 6x - 7, तो पहले इसके लिए डब्बा बनेगा, तो x की जगह 0 रखा, तो 0 रखते ही हमारे पास आ जाएगा कितना, तो आप बोलोगे भैया ये आ जाएगा हमारा -1.4। ठीक है, और 1 रखा, तो x की जगह अगर मैं 1 रखता हूं तो ये आ जाएगा -1 का मतलब ये हो गया 0.2, और -1 रखा। ठीक है, तो -13 को इससे डिवाइड करा तो 2.6 आ गया। अब बोलोगे भैया आप तो जल्दी जल्दी कैलकुलेशन कर दे रहे हो, हमको तो सिखाओ। तो एक बार कोशिश करो वीडियो रोककर कि क्या आपका आंसर मैच हो रहा है या नहीं हो रहा। नहीं हो रहा तो कोई दिक्कत नहीं, मैं अभी करा रहा हूं, देखना क्या गलती कर रहे हो तुम लोग। ठीक है, तो जरा देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन क्या था। 5x = 6। ठीक है, y, अच्छा यहाँ पे 10 भी था यार, कोई नहीं, चलो 10 था यहाँ पर, अच्छा वो हमने देख लिया। ठीक है, क्या था, 5y = 6x माइनस का 10 था, क्या था, माइनस का 10 था। ठीक है, तो इसका एक बार डब्बा बनाते हैं जल्दी से। तो x की जगह 0 रखा, तो 0 रखते ही -2 हो गया। 1 रखा, तो ये हमारा -4 को डिवाइड करते हैं 5 से, तो -0.8 हो गया। और जब -1 रखा तो -16 को 5 से डिवाइड करते हैं, तो 5 × 15 और 5 दूनी 10, -3.2 हो गया। अब जरा हम भी देखते हैं कि कैसे आ रहा है, जरा चेक करते हैं। 5y = ठीक है, डिटेल कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये हमारा दूसरे का ग्राफ बनाया। अब तीसरे का ग्राफ बन रहा है, क्या था, 5y = 6x - का 10 था, यही था। हमने क्या करा बच्चों, x की जगह क्या रखा, सबसे पहले 0 रखा, क्या रखा हमने, 0। ठीक है, तो x की जगह 0 रखते हैं, तो मैंने x की जगह 0 रखा और -10, तो 5y = 0 माइनस, ये तो 0 हो गया, माइनस का 10, मल्टीप्लाई के चीज इधर जाकर बच्चों क्या होगी, आप बोलोगे डिवाइड, तो y बराबर क्या आ गया, -2। आया है नहीं आया, आप चेक कर सकते हो। क्लियर, अगली बार 1 रखकर देखते हैं जरा, 1 रखने पर ये कहानी हो पा रही है, नहीं हो पा रही। ठीक है, इसी के अंदर हमने क्वेश्चन दोबारा लिखा, 1 रखने के लिए 5y = ठीक है 6x - 10 एट x = 1। तो आप बोलोगे भैया एक ही क्वेश्चन में है ना, इस नालायक ने बहुत सारे पार्ट इंक्लूड कर दिए। ठीक है, तो मल्टीप्लाई की चीज इधर जाकर डिवाइड, और 4 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, आपने बोला 0 लगाया, तो यहाँ पे 0 लगने का मतलब पॉइंट आ गया, और 4 की टेबल में 8 40 कितने पे आता है, 8 पर, और माइनस है तो क्या आ गया, माइनस। देखो आपके सामने करा था, आया। अब ऐसी जरा एक बार -1 रखकर देखो कि -1 पे हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा। क्या था, 5y = 6x - 10। ठीक है, तो हमने रखकर देखा क्या बच्चों, कि x की जगह -1 रखा, क्या रखा, -1, तो 5y प्लस माइनस माइनस। ठीक है, तो ये हो गया माइनस का 16, और मल्टीप्लाई की चीज इधर जाके क्या होगी, डिवाइड होगी, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 की टेबल में 16 नहीं आता,
16 से कम क्या होता है 15, कितने पर 3 पर, तो 3 लिख दिया। अब भाई बचा कितना 1, अब 0 लगाऊंगा अपनी मर्जी से तो पॉइंट आ गया, और 5 2 जा 10। ठीक है, तो देखो बना 3.2। क्लियर, एक ही क्वेश्चन था जिसमें इसने इतना लंबा पार्ट दे दिया हमको। क्लियर, अब जरा इसका भी ग्राफ बनाते हैं। इसका ग्राफ कैसे बनेगा जरा देखते हैं भाई साहब। कहते हैं x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2, तो ये आ गया हमारे पास। फिर कहता है x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू -0.8। x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू क्या है बच्चों, माइनस का 0.8। तो आपको पता होगा कि ग्राफ के अंदर यहां पर जो छोटी छोटी लाइन होती है, क्लियर, वो कितनी होती है, आप बोलोगे भैया 9 लाइन होती है। कितनी होती है 9। तो 0 के बाद मुझे कितना गिनना है, 0 के बाद 8 गिनना है। ठीक है, y के केस में तो 0 के बाद अगर मैं 8 गिनूं तो 8 हमारे पास 5 6 7 8, तो ये यहां आएगा। क्लियर, 0.8। सेम बात x की वैल्यू -1 ये रहा, और y की वैल्यू माइनस का 3.2, तो 3 पॉइंट कहां है 3, ये रहा, 0.2 कहां आएगा, यहां पर आ जाएगा। क्लियर, अब ये 3 लाइन मिली है नहीं मिली, आप बोलोगे डेफिनेटली मिल गई भैया। अब जरा मिला दो यार। ठीक है, क्लियर हो गई बात, मिल गई तीसरी लाइन। इसको भी लिख देते हैं। क्या इक्वेशन बनी हमारी, 5y = 6x माइनस का 10। ठीक है, क्लियर हुई बात। अब देखते हैं हमारे पास कि अगला लास्ट कौन सा बच गया भाई साहब। कहता है कि भाई साहब 3y = 6x माइनस 11। ठीक है, जरा देखते हैं 3y = 6x माइनस 11। 3y = 6x माइनस 11। अब ये वाली कहानी बच गई हमारे पास बस। ठीक है, जरा देखिए इसका भी डब्बा बनाए, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं हम ग्राफ। क्या बनेगा अगर मैं देखूं तो, ठीक है, एक्स वाई, एक्स की जगह 0 रखा, एक्स की जगह क्या रख दिया हमने 0 रखा। तो अगर मैं पूछूं y की वैल्यू क्या आएगी, तो आप बोलोगे ये 3 पॉइंट कुछ समथिंग आएगी, 3.66 के अराउंड। ठीक है, तो माइनस का 3.6, जरा सॉल्व करके देख लेते हैं हम। ठीक है, ये तीसरा हो गया। अब ये फोर्थ रह गया था, क्या था 3y = 6x माइनस 11। ठीक है, तो हमने रखा क्या 0, क्या रखा 0। ठीक है, तो x की जगह 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा ये, आप बोलोगे भैया ये भी हमारा हो जाएगा 0 माइनस 11। तो 3y बराबर क्या हो गया 0 माइनस 11, तो y बराबर क्या आ गया -11/3। डिवाइड कर लो भाई, 3 3 जा 9, बचा कितना हमारे पास 2। 0 लगाने का तो यहाँ पॉइंट लग गया। अब 3 की टेबल में 20 नहीं आता, 20 से कम क्या आता है, तो 6 6 6 आ रहा है, तो 7 कर देते हैं, एक एक्स्ट्रा ले लेते हैं। तो y की वैल्यू आ रही है माइनस का 3.67। ठीक है, तो x की जगह 0 रखा, y की वैल्यू आ रही है माइनस का 3.67। अब 1 रखकर देखो तो कितना आएगा, कैलकुलेशन करो जल्दी से। 1 रखते ही कितनी कैलकुलेशन आ रही है, बस एक यही क्वेश्चन है जो इतना लंबा है, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में कितने पार्ट दे दिए इसने, नालायक ने 4 पार्ट दे दिए। x बराबर 1। ठीक है, तो 6 माइनस 11 बराबर क्या आ गया 5/3। अब डिवाइड कर दो, यहाँ 3y चल रहा था ना, तो मल्टीप्लाई के इधर जाकर क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, 3 1 जा 3, बच कितना गया, आप बोलोगे भैया जी हमारे पास 2 बच गया, तो 2 0 लगाया तो 6 और ये 7, तो ये भी हमारा कितना आ गया 1.67 आ गया, ये भी 1.67 आ गया। क्लियर, अब बात आती है पॉजिटिव या नेगेटिव। अगर मैं पूछूं तो पॉजिटिव या नेगेटिव, तो आप बोलोगे ये नेगेटिव का आएगा, क्योंकि माइनस का 11 था, क्या था नेगेटिव। क्लियर,
अब ऐसे ही -1 रख कर देखो तो क्या आंसर आएगा, तो आप बोलोगे भैया -16 हो जाएगा। -16 को डिवाइड कर दो कितने से, 3 से, तो 3 5 जा 15, ठीक है, बचा कितना 10, तो 0.34 कर दो इसको, ठीक है। अब ये पॉइंटों की ग्राफ कैसे प्लॉट होती है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। तो जरा देखें कि x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -3.67, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3। अब बात आती है भैया 3.67 को, तो भाई इसको समझ ले 3.7, कितना 3.7, तो 3 ये रहा 0.7, मतलब वही समझ ले, इसमें छोटी छोटी 9 लाइनें होती है, तो 7 लाइन गिन लियो, ये आ गया मेरा पॉइंट। फिर कहता है x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -1 पॉइंट, तो इसको हम क्या समझेंगे बच्चों, तो आप बोलोगे 1.7 समझेंगे, क्योंकि 70 के पास आता है, तो ये माइनस का 1.70 ये आ गया, क्लियर। फिर x की वैल्यू -1, x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 5.34, तो मतलब 5.3 हो गया, ठीक है, माइनस है तो माइनस हो गया, 5.34, तो वो यहां आ गया, क्लियर, ठीक है। अब जरा इसको भी मिला देते हैं जरा यार, इसको नीला पीला कर देते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट हमने यहां कर दिया, इसको थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर देना, ये यहां आ गया, क्लियर। आप ग्राफ एक्यूरेट बनाओगे तो आइडिया हो जाएगा, क्लियर। अब बात आ जाती है कि ये तो सब हो गया, अब इसके बाद भी भाई इसने क्या बोला था, पहले बोला कि इन सबका ग्राफ बनाओ, जो कि आपके सामने बना दिया, फिर उसके बाद बोला कि स्लोप निकालना है, वाई इंटरसेप्ट निकालना है, क्लियर। अब याद करो, मैंने जल्दी से आपको बताया था लास्ट वीडियो के अंदर कि स्लोप कैसे निकलता है, ठीक है, स्लोप कैसे निकलता है और वाई इंटरसेप्ट कैसे निकलता है। बोलोगे भैया ये काम तो हमारे बाएं हाथ का है, इसमें तो हम स्लोप जल्दी जल्दी कर देंगे, ठीक है, इसमें तो हम स्लोप फुर्ती में कर बता देंगे क्या स्लोप है, ठीक है। जैसे कि हमारी पहली इक्वेशन थी, y बराबर क्या थी, y बराबर -3x + 4, तो आपको याद होगा स्लोप कौन होता है, तो आप बोलोगे ये चीज स्लोप होती है, यही तो स्लोप होता है, तो हमारे पास इस वाले पार्ट में स्लोप क्या आ गया, आप बोलोगे -3। और ये कौन होता था, आप बोलोगे भैया इसी को तो वाई इंटरसेप्ट बोलते थे, जिसको आप बी से डिनोट करते थे, तो भाई वाई इंटरसेप्ट भी पता चल गया, वाई इंटरसेप्ट कितना आ गया, +4 आ गया, क्लियर हुई बात, ठीक है। अब बात आ जाती है दूसरा पार्ट, दूसरा पार्ट क्या कहता है हमारे पास, सेकंड पार्ट, कि भाई 2y बराबर क्या था बच्चों, 4x + 7, क्या स्लोप मेरा 4 होगा, बोलोगे ना ना भैया हमने लास्ट वीडियो देखी थी, y के साथ कोई नंबर नहीं होना चाहिए, तो अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई में है तो इन दोनों के डिवाइड में आ जाएगा, कहां आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, काटा कितना आ गया 2, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 2x + 7। तो मैं पूछू बच्चों इधर स्लोप क्या होगा इस वाले पार्ट में, तो आप बोलोगे भैया x का कोफिशिएंट स्लोप कहलाता है, जो भी x के साथ होता है। और मैं पूछू इंटरसेप्ट क्या होगा, मतलब y की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू, तो आप बोलोगे भैया जी हमारे पास अपॉन में 2 था, तो डिवाइड कर दो तो 3.5 आ गया, y इंटरसेप्ट हो गया, क्लियर। ऐसे ही अब हमारे पास आता अगला पार्ट, कौन सा था, 3 वाला पार्ट, क्या था 2y = 4x + 7। यहां भी मल्टीप्लाई की चीज इधर जाके क्या हो जाएगी बच्चों, आप बोलोगे भैया जी सॉरी ये तो हमने कर लिया, तीसरा पार्ट कौन सा था हमारा, ये वाला, ठीक है, तीसरा पार्ट था ये कि 5y बराबर क्या था बच्चों, 6x - 10, तो मल्टीप्लाई की चीज इधर जाकर आप बोलोगे भैया डिवाइड हो जाती है और दोनों के नीचे जाएगी, क्योंकि स्लोप निकालने के लिए y के साथ कोई भी नंबर नहीं होना चाहिए, तो y बराबर इसको डिवाइड करा तो 1.2x - 2 आ गया। अब मैं बोलूं बच्चों कि y की वैल्यू कितना, स्लोप कितना है, तो आप बोलोगे भैया स्लोप आ गया 1.2, मैं बोलूं y इंटरसेप्ट, तो आप बोलोगे भैया आ गया -2 आ गया, क्लियर। और लास्ट वन कौन सा था, तीसरा पार्ट, सॉरी चौथा, क्या था 3y बराबर 6x - 11, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं तो ये मल्टीप्लाई की चीज बच्चों इधर जाके क्या होगी, आप बोलोगे भैया इधर दोनों जगह डिवाइड होगी, तो ये आ गया 2x - 3, 3 जा पॉइंट है ना,
2 बचा 6 7 अप्रोक्सीमेट आएगा। तो स्लोप कितना हो गया, आप बोलोगे ये स्लोप हो गया हमारा 2, क्योंकि x का कोफिशिएंट होता है और y इंटरसेप्ट क्या होगा बच्चों, y इंटरसेप्ट क्या होगा बच्चों, तो आप बोलोगे माइनस का 3.67 होगा। क्लियर, ठीक है, बात क्लियर हो गई। अब देखो इसने मेरे से पूछा, क्या बात पूछी, क्या यहां पर निकालने के बाद अब इसने और बातें भी बोल दी भाई। क्या क्या बोला कि यार कोऑर्डिनेट बता उस पॉइंट के जहां पर ये लाइन कट कर रही है वाई एक्सिस पे, जहां पे ये सारी लाइन किस पे कट कर रही है, वाई पर। अब लॉजिकल बात है यार कि अगर कोई बंदा वाई पे काट रहा है तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो अगर मैं इसी का ही वाई वो पॉइंट बताने की कोशिश करता तो पॉइंट क्या होता, तो एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू 4। यहां पर मैं पॉइंट बताने की कोशिश करूं तो x की वैल्यू क्या होगी 0 और y की वैल्यू 3.5। जहां भी वो y को काट रहा है, अभी प्रैक्टिकल भी देख लेंगे ग्राफ के अंदर सेम बात। तो भाई ये y इंटरसेप्ट था, मतलब y पे काट रहा है, तो x की वैल्यू क्या रहेगी 0। सेम बात यहां पर भी मैं पॉइंट की बात करूं तो यहां पर क्या हो जाएगा 0 पॉइंट माइनस 3.67। अब जरा सच देख भी लेते कि ऐसा हो भी रहा है या नहीं हो रहा। चेक करते हैं बच्चों, ग्राफ में पहली लाइन थी 0,4 पर काट भी रही है या नहीं काट रही। ठीक है, पहली लाइन थी हमारी, तो ये यही पहली लाइन थी, ये देखो क्या काट रही है 4 पे या नहीं, तो भाई क्लियर हुई बात। तो इसका अगर मैं कोऑर्डिनेट पूछूं जहां पर ये काट रही है तो आप इसका कोऑर्डिनेट क्या बताओगे, 0,4 ही बताओगे, वही पहली लाइन का है आंसर। तो ग्राफ को भी देख के बता सकते थे और बिना ग्राफ के भी आप बता सकते थे। तो ये मैंने क्या करा, बिना ग्राफ के मैंने डायरेक्ट पॉइंट लिख दिया। अब इसने और कुछ भी पूछा, क्या कह रहा, आर एनी ऑफ द लाइन आर पैरेलल। तो या तो आप ग्राफ को देखो या ग्राफ को नहीं देख रहे तो ढूंढो कि कहीं पे स्लोप अगर आपस में इक्वल आ रहा है तो भाई पैरेलल निकलेगी। हमने देखा चारों के स्लोप क्या थे, चारों के स्लोप क्या थे, आप बोलोगे भैया इसका स्लोप इससे मैच खा रहा है, तो मैं बोल सकता हूं कि जो हमारे पास, जरा चेक करते हैं, 2y इज इक्वल टू 4x प्लस 7, और यह लाइन, ये दोनों आप ये वाली लाइन और लास्ट वाली लाइन, ठीक है 3y, ये लिखना भूल गया था, इसकी क्या इक्वेशन थी, 3y बराबर -11। ये दोनों देखो पैरेलल है, क्योंकि अगर मैं इसको और आगे तक बढ़ा दूं और इसको भी बढ़ा दूं, देखो इसको नीचे तक लेकर आया, क्या ये मिल रही है, मिल रही है, आप बोलोगे नहीं, तो ये दोनों क्या हुई आपस में, पैरेलल हुई। ठीक है, क्लियर। और दूसरा तरीका मैंने कैसे आइडेंटिफाई करा पैरेलल का, कि भाई इन दोनों के स्लोप आपस में क्या है, इक्वल है, तो इसका मतलब ये दोनों लाइन क्या रही होगी बच्चों, पैरेलल। क्योंकि स्लोप के बारे में मैं बताया था, अगर लाइन पैरेलल है तो स्लोप इक्वल होंगे, या मैं बोल लेता हूं किसी का स्लोप इक्वल है तो लाइन क्या रही होगी, पैरेलल रही होगी। ठीक है, तो वही बात यहां पर है। तो आप लिख सकते हो यहां पर कि जो लाइन है पैरेलल है वो कौन कौन सी है, वो लिख दोगे कि हमारे पास y इज इक्वल टू, मतलब 2y इज इक्वल टू 3x प्लस, सॉरी 4x प्लस 7 इज पैरेलल टू लाइन, कौन सी वाली लाइन थी भाई, आप बोलोगे 3y इज इक्वल टू 6x माइनस 11। ठीक है, इतनी सारी बातें एग्जाम में नहीं पूछता। पहली चीज आपसे या तो ग्राफ बनाएगा एक किसी एक इक्वेशन का, ये नहीं कि चारों इक्वेशन का ग्राफ बनवा रहा है, एक का ग्राफ बनवाएगा और उसका स्लोप और y इंटरसेप्ट पूछ लेगा। क्लियर, मेरा काम था चारों एक साथ इसलिए बताना क्योंकि क्वेश्चन में कल को बोलते भैया ने कराया ही नहीं। क्लियर, अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर, एक लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, फिर जो बचे हुए क्वेश्चन है बच्चों उसको अगले पार्ट में कवर करेंगे हम। ठीक है, क्या क्वेश्चन कहता है जरा, कि इफ द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड कैन बी मेजर इन द केल्विन यूनिट, ठीक है, एज एक्स, ये ठीक है, और क्लियर एक्स के आ गया हमारे पास। ठीक है, मतलब इसने बताया कि जो टेम्परेचर मेजरमेंट किया जा रहा है किसका, केल्विन यूनिट का, केल्विन का, उसको किसमें मेजरमेंट कर रहा है, एक्स के अंदर, और उसकी एसआई यूनिट आ गई। सेम कह रहा है फ़ारेनहाइट यूनिट, फ़ारेनहाइट था उसको किसमें मेजरमेंट कर रहा है, वाई में, और उसकी एसआई यूनिट क्या थी बच्चों, एफसी। क्लियर,
ठीक है, तो जहां केल्विन है वो x है और फ़ारेनहाइट को किससे डिनोट करा है, y से। अब कहता है द रिलेशन बिटवीन द टू सिस्टम ऑफ द मेजरमेंट ऑफ द टेम्परेचर आर गिवन टू द दिस, मुझे खुद ही रिलेशन दे दिया। यहां पर f का मतलब क्या हो गया, f का मतलब क्या सॉरी यहां पर y का मतलब क्या है, तो आप बोलोगे फ़ारेनहाइट है। मैं बोलूं इधर x का मतलब क्या है, तो आप बोलोगे केल्विन था। क्लियर, रिलेशन दे रखा था। अब जरा पहला पार्ट पढ़ते, पहला पार्ट क्या कह रहा है हमारे पास। ठीक है, पहला पार्ट, ठीक है, पहला पार्ट देखो बच्चों, पहला पार्ट क्या कहता है हमको। ठीक है, फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड इन द फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट कौन था, फ़ारेनहाइट कौन था, y था, मतलब मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, y के। इफ द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड इज, ये k वाला कौन था, x था, मतलब मुझे किसकी वैल्यू दे रखी थी, x की दे रखी थी। तो मेरे पास बिल्कुल बेसिक बात हो गई कि अगर x की वैल्यू दी हुई है, क्या x की वैल्यू थी, तो आप बोलोगे भैया k वाला हमारा x था, तो x की वैल्यू ये है। ठीक है, अगर x की वैल्यू दी हुई है बच्चों, तो क्या करा जाए, तो आप बोलोगे भैया कुछ नहीं करोगे, आप फुर्ती से x की जगह ये वैल्यू पुट कर दोगे। और क्या कर दूंगा बच्चों, आप बोलोगे भैया अब कैलकुलेशन कर दोगे और क्या करोगे। अब माइनस गया तो ये 0 बचा, 3 में से 3 गए 0, ये 11, 11 में से 7 गए तो कितना हो गया, 40। अब जो कट रहा है काट देते, कितने पे गया बच्चों, 8 पर, और ये कितना हो जाएगा 72 प्लस का 32, तो y बराबर कितना हो गया 110। आ गया पहला पार्ट। यही बोला था, टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड इन द फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट कौन था बच्चों, y था, और केल्विन कौन था, x था, तो x की वैल्यू पता चल गई, मैंने उठाकर पुट कर दी। अब जरा और आगे पढ़ते, और क्या पूछा इसने भाई, और क्या पूछा, इफ द टेम्परेचर इज, ठीक है, 158 फ़ारेनहाइट। अब फ़ारेनहाइट को मैंने क्या माना हुआ था, आप बोलोगे y माना हुआ था। फ़ारेनहाइट को क्या माना था, y माना हुआ था। तो मुझे टेम्परेचर निकालना है किसका, k का, और k का मतलब क्या हो गया, x की वैल्यू। अब भाई मेरे पे रिलेशन तो इसने खुद ही बनाकर दे रखा था, क्या दे रखा था, ठीक है, y इज इक्वल टू 9/5 ब्रैकेट x माइनस 273 प्लस का 32। यही तो रिलेशन दे रखा था या नहीं दे रखा था। ठीक है, अब इसने मेरे को क्या बोला कि टेम्परेचर फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट को किससे डिनोट कर रहे थे, y से, तो इसका मतलब y की वैल्यू पता है मुझे। अगर मुझे y की वैल्यू पता है तो मैं किसकी जगह रखूंगा, तो आप बोलोगे भैया y की जगह रखेंगे, तो बच्चों y की जगह रख देते हैं, 158 रख दिया इक्वल टू 9/5 ब्रैकेट x माइनस 273 और प्लस का कितना आ गया 32 आ गया। क्लियर, क्योंकि x निकालना है, केल्विन को हमने x से डिनोट करा था। अब मुझे अगर x की वैल्यू चाहिए तो ध्यान देना, इस ब्रैकेट के साथ कौन था पहले, 32 था, तो प्लस का 32 इधर जाकर क्या होगा, आप बोलोगे भैया माइनस होगा। क्या होगा बच्चों, माइनस होगा। ये अपनी जगह है। क्लियर बात, क्या करेंगे हम, इसको माइनस करेंगे। जरा माइनस करते हैं, 6 आ गया, 5 में से 3 गए तो 2 आ गया और 1 आ गया। क्लियर, इक्वल टू 9/5 ब्रैकेट x माइनस 273। अब मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो उसके साथ जो भी मल्टीप्लाई होता है इधर जाकर डिवाइड, और डिवाइड वाली चीज इधर जाकर मल्टीप्लाई। ये तो बेसिक सी बात है, तो हमने इसको ऊपर पहुंचा दिया और इस 9 को कहां पहुंचा दिया बच्चों, नीचे। इक्वल टू क्या आ गया, x माइनस 273। मतलब मेरे को अल्फाबेट्स की वैल्यू निकालनी है, तो इसके साथ जो जो चीज फालतू उन सबको मैं दूसरी साइड भेजता चले जा रहा हूं। और बेसिक फंडा क्या, प्लस की है तो माइनस, माइनस की है तो प्लस, डिवाइड की चीज मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई की चीज डिवाइड। क्लियर, अब काट लो, पहले पहले काट लो, कौन किससे कट रहा है, जैसे 9 से काटने गया, 9 1 जा 9, बचा कितना 3, तो 36 हो गया। 9 की टेबल में 36 कितने पे आता है, आप बोलोगे 4 पे, तो ये 4 आ गया। अब ये हो गया 14 को 5 से करा तो 70। अब ये माइनस का इधर आके क्या होगा, माइनस का इधर आके क्या होगा, तो आप बोलोगे भैया ये माइनस का नंबर इधर आकर प्लस हो जाएगा। मैं बोलता हूं बेटा जी प्लस कर देते हम। क्लियर, अब प्लस करा 3, ये हमारा कितना हो गया, 7 से 7 जा 14 कैरी, तो ये हमारी x की वैल्यू आ गई। तो मतलब जो मेरे को केल्विन चाहिए था, ठीक है, वो कितना आ गया हमारा 343 के आ गया। क्लियर, तो क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करना है कौन x होता है कौन y होता है। तो फ़ारेनहाइट हमारा y था और मेरे को इस बार x निकालना था। क्लियर हुई बात या नहीं हुई, ठीक है, ठीक है, क्लियर।
तो ये तो था हमारा बच्चों कौन सा पार्ट 1। अगली वीडियो के अंदर मैं कवर कराने वाला हूं कौन सा पार्ट 2। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करना और दोस्तों के साथ शेयर भी करना। और एक और इंपॉर्टेंट बात बोलता हूं भाई, जितना मैंने पढ़ाया इसकी सारी के साथ जो पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।